बीच बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान में हाफिज सईद की रिहाई की मांग तेज हो गई है। पाकिस्तान की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शहबाज से मांग की गई है। हाफिज सईद से जमात इस्लामी की हमदर्दी देखने को मिली है। पाकिस्तान का हीरो है हाफिज सईद, ये कहा गया, और हाफिज सईद को जेल से रिहा करें। शहबाज शरीफ झूठ और प्रोपेगेंडा की जाल में फंसी है पाकिस्तान सरकार। झूठ की बुनियाद पर हाफिज को बदनाम किया गया। पाकिस्तान की कोर्ट लखपत जेल में कैद है हाफिज, और जमात और हिदायत उल हादी की तरफ से सईद की रिहाई की मांग जो है इस वक्त जोर पकड़ती नजर आ रही है। हाफिज सईद की रिहाई की मांग जो है वो इस वक्त जोर पकड़ती नजर आ रही है। हाफिज सईद को जेल से रिहा करने के लिए शहबाज शरीफ से मांग की जा रही है। सर हाफिज मोहम्मद सईद पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ शहरी, इल्म दोस्त, इंसानियत दोस्त और जज्बा खिदमत खल्क से सरशार शख्सियत है। आए रोज हिंदुस्तान का उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, झूठ की बुनियाद पर दुनिया में वावेला करना शर्मनाक और मुजरिमाना हरकत है। उसकी मजम्मत करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से उनके रिहाई का फौरी तौर पर मुतालबा करते हैं। इस बीच अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। आशिक, जिस तरीके से हैरान कर देने वाली खबर ये निकलकर सामने आ रही है पाकिस्तान से, पाकिस्तान जो लगातार ये कहता है कि हम आतंकियों के मददगार नहीं हैं, हम खुद आतंकवाद से पीड़ित है, लेकिन दूसरी ओर हाफिज सईद जैसे बड़े आतंकी की रिहाई की मांग की जा रही है। अभिषेक, बिल्कुल ये एक अलगाववादी संगठन है जमात इस्लामी, और इनकी तरफ से जो है अब शहबाज शरीफ की सरकार को ये कहा जा रहा है कि हाफिज सईद को जो है छोड़ दिया जाए। और कहीं ना कहीं अब ये बात जो है उठ रही है जब भारत की तरफ से जो अटैक किया गया, सिंदूर अटैक जो इनिशिएट किया गया पीओके में, जितने भी टेरर कैंप है उनमें कहीं ना कहीं अब लश्कर के कई सारे टेरर कैंप्स जो है वो टारगेट पे थे और कई सारे लश्कर के आतंकी मारे गए। और अब जो है इस तरह की मांग का उठना जो है ये काफी चिंताजनक है वहां पर सरकार के लिए भी, और वहां पर स्थानीय लोग भी जो है अब इससे तंग आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं अब इस चीज को फिर से दोहराने की कोशिश की जा रही है कि आतंकवाद जो पाकिस्तान में पनप रहा है इसको फिर से बढ़ावा दिया जाए, और इसके चलते जो है अब वहां पर जमात इस्लामी जो कि एक अलगाववादी संगठन है, और इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब हाफिज सईद को जो है रिहा किया जाए। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हाफिज सईद बंद है या रिहा है, इसके बारे में जो है पाकिस्तान की सेना सरकार जो है खुले तौर पर जो है देख रही है। जिस तरह से हमने बीते कुछ दिन पहले ही देखा कि हाफिज सईद की लोकेशन को जो है चेंज किया गया, लाहौर ले जाया गया और उसे हाईली सिक्योर जोन में रखा गया, यानी वीआईपी स्वीट में जो है वहां पर हाफिज सईद को दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच अब ये दुनिया को दिखाने के लिए कि काम किया जा रहा है कि हाफिज सईद जेल में बंद है, लेकिन असल हकीकत जो है वहां पर सबको पता है कि हाफिज सईद जो है वहां पर सिक्योर तरीके से रखे गए हैं, ताकि जो भारत की तरफ से अटैक किया गया उस अटैक की जद में जो है हाफिज सईद ना आ जाए। क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया पीओके के इलाकों में, वहां पर कई सारे ऐसे बड़े आतंकी भी मारे गए जो किसी न किसी वारदात में जो है शामिल रहे हैं। खासतौर पर अगर हम भारत की बात करें, भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए जो है वहां पर कई सारे ऐसे आतंकी हैं, चाहे हम हाईजैकिंग मामले की बात करें या मुंबई अटैक की बात करें, तो उसमें कई सारे ऐसे गुनहगार थे जिनको ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है न्यूट्रलाइज किया गया। और इस बीच अब हाफिज सईद के बारे में इस तरह का बयान आना, और बिल्कुल आशिक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाफिज सईद को लेकर इस तरीके का बयान आना अपने आप में कहीं ना कहीं चिंता और हैरानी वाली बात भी है कि किस तरीके से पाकिस्तान में इस वक्त हालात बने हुए हैं। इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब जुड़ गए हैं। सहगल साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और सर, सबसे पहले सवाल तो आपसे यहाँ पर यही है, अगर हाफिज सईद को लेकर बात की जाए, जहाँ हाफिज सईद आतंकी घोषित और पूरे विश्व में उसे एक आतंकी के तौर पर आइडेंटिफाई किया जाता है, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान में उसकी आज़ादी की मांग उठती है, उसकी रिहाई को लेकर आंदोलन होता नजर आता है, लोग सड़कों पर उतरते नजर आते हैं। पाकिस्तान का दोहरा चेहरा साफ तौर पर दुनिया दिख रही है। दुनिया साफ तौर पर जानती है कि हाफिज सईद जो है बहुत बड़ा आतंकी है, जिसको यूएन ने भी उसको प्रिस्क्राइब किया हुआ है, अमेरिका ने भी उसको प्रिस्क्राइब किया हुआ है, हिंदुस्तान ने भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बावजूद एफएटीएफ में भी पाकिस्तान इसी वजह से आया, लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि हाफिज सईद जो है 35 साल की जेल काट रहा है, लेकिन वास्तव में वो जेल नहीं काट रहा। बड़े उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है, और अभी बड़े मांग हो रही है कि उसको रिहा किया जाए, ताकि वो जो हिंदुस्तान ने कार्रवाई की है उसका बदला ले सके, तो दोबारा वो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप। लेकिन पाकिस्तान की आवाम साफ तौर पर समझ रही है
और जान रही है कि आज उनकी मुसीबत की जड़ जो है ये आतंकवादी है जी और इसको हर प्रकार की पनाह दे रहे हैं उनकी अपनी आर्मी और ISI। तो अगर पाकिस्तान की आर्मी और ISI अपना फायदा चाहती है और अपने आप को कायम रखना चाहती है पाकिस्तान के अंदर, तो बहुत लाजमी है कि हाफिज सईद जैसे आदमी को हिंदुस्तान के सामने सौंपा जाए। हिंदुस्तान की सख्त तौर पर मांग होगी जब हमने कहा कि दो ही चीज़ों पर बातचीत होगी। एक तो बातचीत होगी पीओके को वापस करना है और दूसरा टेररिज्म के बारे में। और हिंदुस्तान की सबसे पहली मांग होगी कि जो हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, सलालुद्दीन है, इन लोगों को हिंदुस्तान को सौंपा जाए। दाऊद इब्राहिम है, तो अगर नहीं सौंपते तो हिंदुस्तान जो है घुसकर इनको मारेगा। और यकीनन अगर पाकिस्तान ने किसी प्रकार की कोई भी साजिश की तो हिंदुस्तान 100% इनको एलिमिनेट करेगा। इसमें किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। एक बड़ा तनकीद पाकिस्तान में कल मारा गया है, ये नहीं पता किसने मारा है। अगला नंबर हाफिज सईद का और मसूद अजहर का है, ये बच नहीं सकता है। हाफिज सईद पहले भी टारगेट हुआ था लेकिन उस समय बच निकला था। बिल्कुल सहगल साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान का बेनकाब होता हुआ नजर आया कि किस तरीके से वहां पर जो पाकिस्तानी आर्मी है उसकी भी साठगांठ आतंकियों के साथ है। समय समय पर ऐसे कई सारे सबूत भी निकलकर सामने आते रहे हैं, भले ही पाकिस्तान इसको लेकर डिनाई करे। लेकिन इस बीच सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आशिक मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों मेरे साथ बने रहें। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पहलगाम अटैक पर पाकिस्तान फिर से बेनकाब हुआ है। पाकिस्तानी पत्रकार आफ्ताब